पिछले एपिसोड में हमने देखा आयरन मैन और टीम कैप में लड़ाई होती है, जिसमें रोबोटिक थॉर जो कि रीड रिचर्ड्स ने बनाया था वो गोलियत को मार देता है। जिसके बाद दोनों ही टीम्स में काफी ज्यादा टेंशन बढ़ जाती है और सुजैन सीक्रेट एवेंजर्स ज्वाइन कर लेती है। टोनी स्टार्क और रीड रिचर्ड्स थंडरबोल्ट नाम की एंटी हीरो वाली टीम को यूज करने वाले होते हैं सीक्रेट एवेंजर्स के खिलाफ। सुजैन, स्टॉर्म और जॉनी किसी मिशन पर होते हैं, तब शील्ड के एजेंट्स उन्हें पकड़ने आ जाते हैं। वो दोनों उनसे भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। थोड़ी ऊंचाई पर जाने के बाद जॉनी अपनी बहन सुजैन से इनविजिबल होने को कहता है और वो दोनों ही इनविजिबल होकर वहां से चले जाते हैं। शील्ड के एजेंट से देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन उनके पास इसका भी सोल्यूशन होता है। मारिया हिल के कहने पर एजेंट्स इंफ्रारेड विजन ऑन कर लेते हैं। उधर स्टार्क टावर में हैप्पी होगन नाइट हॉक और कैसी को वापस से एवेंजर्स ज्वाइन करने की बधाई देता है। नाइट हॉक कहता है, मेरे लिए एक मुश्किल डिसीजन था, लेकिन वर्ल्ड चेंज हो रहा है और शायद हमें लोगों की बात मान लेनी चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ काम करें तो वो ही सही। कैसी कहती है, हाँ, और शायद शील्ड से ट्रेनिंग मिलने के बाद मैं और अच्छे से काम कर पाऊँ। हैप्पी होगन कहता है, टोनी स्टार्क ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं, वो आपसे पर्सनली मिलकर आपको वेलकम करना चाहते हैं। लेकिन ऊपर तो कुछ और ही चल रहा होता है। टोनी स्टार्क और स्पाइडरमैन लड़ रहे होते हैं। टोनी कहता है, तुम बच्चों की तरह मत करो, हम आराम से बैठकर ये डिस्कस कर सकते हैं। पीटर पार्कर कहता है, मुझे कुछ डिस्कस नहीं करना, मैं सीक्रेट एवेंजर्स ज्वाइन कर रहा हूँ। मुझे एवेंजर्स के साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम लोग सुपर हीरोज को नेगेटिव जोन में बंद कर रहे हो और वो तुम्हारा थॉर सुपर हीरोज की जान ले रहा है। आयरन मैन कहता है, पागल मत बनो स्पाइडरमैन, गोलियत मेरा भी दोस्त था और जो हुआ वो गलत था, लेकिन अब ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। और तुम ही बताओ क्या किया जाए ऐसे सुपर हीरोज का जो गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करना चाहते। उन्हें नेगेटिव जोन में बंद करना सिर्फ टेम्पररी है, अब सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। स्पाइडरमैन कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। आयरन मैन कहता है, अब तुम वापस सब कुछ पहले जैसा नहीं कर सकते, सब लोग तुम्हारी आइडेंटिटी जानते हैं। तभी स्पाइडरमैन आयरन मैन को पंच मारता है। आयरन मैन कहता है, तुम मुझे निराश कर रहे हो। पीटर कहता है, और मैंने खुद को भी निराश किया है तुम्हारे साथ काम करके। स्पाइडरमैन वहां से भागने की कोशिश करता है पर स्टार्क टावर के ग्लास को तोड़ नहीं पाता। पर तभी शील्ड के एजेंट्स वहां आकर स्पाइडरमैन पर फायर करते हैं और वो ग्लास टूट जाता है और इसी का फायदा उठाकर स्पाइडरमैन वहां से भाग जाता है। मारिया हिल स्पाइडरमैन को पकड़ने के लिए बैकअप रेडी करती है। आयरन मैन कहता है कि मैं स्पाइडरमैन से बात करूंगा, उसे पकड़ना मत, पर मारिया हिल उसकी बात नहीं मानती। मारिया हिल टी बोल्ट से बात करती है, जो कि इस वक्त थंडरबोल्ट्स के साथ होता है। मारिया हिल कहती है, मुझे 60 मिनट्स में 14 ऑपरेटिव्स चाहिए ट्रायल के लिए। वैसे तो इन्हें फाइनल बैटल में यूज़ करना था, पर अभी सिचुएशन हाथ से निकल रही है। और हाँ, इनविजिबल मोड ऑन रखना, क्योंकि ऑपरेशन थंडरबोल्ट टॉप सीक्रेट है। मारिया कहती है, मुझे पता था स्पाइडरमैन को ट्रस्ट नहीं कर सकते। स्पाइडरमैन किसी सीवर लाइन से भाग रहा होता है और शील्ड उसे ट्रैक कर लेती है। तभी एक टॉयज की तरफ आता है और ब्लास्ट हो जाता है और एंट्री होती है जेस्टर और जैक ओ लैंटर्न की, जो कि बहुत ही खतरनाक विलेंस हैं। और वो शील्ड के कहने पर स्पाइडरमैन को पकड़ने आते हैं और स्पाइडरमैन की अच्छे से धुलाई करते हैं। वो दोनों स्पाइडरमैन को मारने ही वाले होते हैं, पर शील्ड उन्हें रोक लेती है। लेकिन तभी जैक ओ लैंटर्न और जेस्टर दोनों को ही कोई मार देता है। स्पाइडरमैन उस इंसान को देखकर कहता है, तुम्हें तो मैंने कहीं देखा है। वो आदमी स्पाइडरमैन को वहाँ से ले जाता है। जॉनी स्टॉर्म और सुजैन सीक्रेट एवेंजर्स के हेडक्वार्टर्स पहुँच जाते हैं। ल्यूक के जॉनी स्टॉर्म से पूछता है कि क्लोक एंड डैगर के बारे में कुछ पता है। कैप्टन कहते हैं, उन्हें शील्ड ने पकड़ लिया और हमने जितने मेंबर्स ऐड किए हैं उतने ही हमने खो भी दिए हैं। तभी एंट्री होती है द पनिशर की। वो स्पाइडरमैन को सीक्रेट एवेंजर्स के हेडक्वार्टर्स में ले आता है। कैप्टन तुरंत मेडिकल स्टाफ को बुलाते हैं। अल्ट्रा गर्ल कहती है, स्पाइडरमैन यहाँ क्या कर रहा है। पनिशर कहता है, अब वो हमारी साइड है। फैल्कन कहता है, हमारी मतलब तुम हमारे साथ कब थे। पनिशर कहता है, जब से आयरन मैन ने अपनी टीम में क्रिमिनल्स को लेना शुरू किया तब से। वो लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि पनिशर को पुलिस के हवाले करना है या टीम में शामिल करना है, और उनका ये डिस्कशन कोई सुन रहा होता है। अवेंजर्स और शील्ड मिलकर डेयरडेविल को पकड़ लेते हैं। रीड रिचर्ड्स को अफसोस हो रहा होता है कि ये सब क्यों हुआ। रीड शी हल्क से कहते हैं, ना तो मैं थॉर बनाता, ना गोलियत मरता और ना ही सुजैन मुझे छोड़कर जाती। हैंक पिम को भी अभी एंटी डिप्रेसेंट्स लेने पड़ रहे हैं। शी हल्क उसे समझाती है कि ऐसा नहीं होता तो वैसे भी पब्लिक सुपर हीरोज़ पर बैन लगा देती, तो शायद यही सही तरीका है। सुपर हीरोज़ का बैन होना बहुत खतरनाक है। डेयरडेविल को नेगेटिव जोन में ले जाया जा रहा होता है। टोनी से समझाता है कि हम 50 सुपर हीरो टीम बनाने की सोच रहे हैं 50 स्टेट्स के लिए, एक पुलिस फोर्स की तरह। हम महीनों से इस पर काम कर रहे हैं और कोई भी सुपर हीरो हमें ज्वाइन कर सकता है। तुम चाहो तो तुम भी ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हारी खुद की टीम होगी, तुम हमारी लिस्ट पर टॉप पर हो। और तब हमें पहली बार नेगेटिव जोन दिखाया जाता है। टोनी स्टार्क कहता है, तो क्या कहते हो तुम, हम बात कर सकते हैं। शील्ड का एजेंट कहता है, डेयरडेविल जब से आया है उसने एक शब्द तक नहीं कहा है, पर उसकी टंग के नीचे हमें एक कॉइन मिला है। वो एजेंट्स ये कॉइन टोनी स्टार्क को देते हैं। टोनी कहता है,
मुझे समझ नहीं आया। डेयरडेविल कहता है, अब तुम्हारे पास 31 पीसीज हो गए होंगे। उम्मीद करता हूँ तुम्हें अच्छी नींद आएगी जूडास। तो यहाँ पर डेयरडेविल टोनी स्टार्क को इनडायरेक्टली धोखेबाज कह रहा है, क्योंकि जूडास एक धोखेबाज ही था।